अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जिसमें है एक्सरसाइज 2.3। टॉपिक हमारा है व्हाट इज रेडिकल, रेडिकेंड, इंडेक्स और सिंबल वगैरह के ये क्या है। रेडिकल क्या है, रेडिकेंड क्या है, इंडेक्स हम किसे कहते हैं। तो समझने के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं पहले रूट का बेसिक के व्हाट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट, अंडर रूट जिसे हम कहते हैं, या क्यूब रूट वगैरह। तो आपने देखा होगा बहुत सारे नंबर ऐसे लिखे गए होते हैं, इस तरह, ठीक है, इस तरह लिखे गए होते हैं और इसको हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट इस चीज का जो ये जो साइन है, इस साइन का अगर इसके कोई भी ऊपर साइन पावर नहीं लिखा गया होगा तो इस चीज का सिंपली मतलब है 1/2 या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन 2 इन द रूट। डिनोमिनेटर में 2 लिखा गया है तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर इन द रूट या इन द डिनोमिनेटर। सो हम इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। अब हम समझते हैं अगर इसके ऊपर यहां पर 3 आ जाए, तो अगर यहां पर 3 आ जाए तो फिर हम इसे स्क्वायर रूट नहीं कह सकते, फिर यह हो जाएगा क्यूब रूट। मतलब 3 को हम कहते हैं क्यूब, तो क्यूब इन द रूट या इन द डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास कोई नंबर है 5 जिसके ऊपर है यहां पर क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब है कि 5 के पावर में क्या आएगा? 5 के पावर में आएगा क्यूब रूट। तो 5 और पावर में आएगा क्यूब रूट। तो हम समझ चुके हैं कि स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है। अगर 4 होगा तो 1/4 लिखेंगे, 5 होगा तो 1/5, 6 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हम समझ चुके हैं कि अगर यहां पर 3 आता है तो क्यूब रूट, 4 आता है तो 4th रूट, 5th रूट एंड 6th रूट, सो ऑन। तो ये है हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कंसेप्ट। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स रेडिकल। तो हम इसी एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल है इसी को कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर हमारे इस केस में हमारे पास रेडिकल क्या है? तो ये सारा जो नंबर है, ये सारा नंबर, इसको हम रेडिकल कहते हैं। ये देखें, अगर आएगा कि ये नंबर रेडिकल है या नहीं, तो आप देख ले कि कोई भी चीज अगर रूट के अंदर होगी तो हम उसे कहेंगे, चाहे वो क्यूब रूट के अंदर हो, चाहे 4th रूट के अंदर हो, चाहे 5th रूट के अंदर हो। पर अगर रूट के अंदर हो, वो एक बात जो जरूरी है वो ये है कि यहां पर ये जो नंबर है 3 है या यहां पर स्क्वायर रूट है, ये वाला जो नंबर हो जो रूट के बाहर हो, जिससे हम क्यूब रूट या स्क्वायर रूट कहते हैं, ये नंबर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां इसके साथ -3 लिख देता हूं तो फिर ये रेडिकल नहीं कहलाएगा और इस पे रूट भी नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस का ध्यान रखें, ये माइनस नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नंबर हमारे पास है रेडिकल। क्या है जी? ये रेडिकल है। अच्छा, अब हम इसे रेडिकल क्यों कहते हैं? बिकॉज हम जो है ये रूट के साइन, जो भी नंबर्स पे, जिन भी नंबर्स पे रूट का साइन आ जाए, हम कहते हैं कि ये रेडिकल्स हैं। क्या है? रेडिकल्स है। बस ध्यान की बात यह है कि हम तब ही इसको रेडिकल कहेंगे जब इस वाले नंबर के साथ जो रूट बना रहा है वो उस नंबर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यहां पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, पर इस नंबर के साथ माइनस नहीं आ सकता है। एक बात ये हो गई। सेकंड ये है कि यहां पर हमारे पास ये सारा नंबर रेडिकल हो गया एंड द रेडिकल साइन इज, द सिंबल इज दैट थिंग, द रूट। अच्छा, यहां पर है रेडिकेंड, तो हमारा रेडिकेंड क्या है? रेडिकेंड बहुत आसान है। यहां पे देख ले, यहां पर रूट के अंदर कौन सा नंबर है, चाहे प्लस में हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जो भी नंबर हो, जो रूट के अंदर हो उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। तो इस केस में हमारा रेडिकेंड है 5। क्या रेडिकेंड है? 5। अच्छा, अब समझते हैं इंडेक्स को कि इंडेक्स क्या है। तो सिंपली आप इस नंबर को देख लीजिए, यहां पर हमारे पास इस केस में 3 है, तो हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा? 3। रेडिकल के लिए जो मैंने रूल बताया वो ये है कि ये 3 वाला जो है, ये जो इंडेक्स है, इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये माइनस नहीं होगा। इंडेक्स विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी, एक ये बात समझ लीजिए।
इंडेक्स हमारा हो, रेडिकल हो गया, रेडिकल का सिंबल समझ लिया हमने, रेडिकेंड समझ लिया और इंडेक्स भी। अच्छा, अगर यहां पर कोई भी नंबर ना हो, एक ये भी केस हो सकता है, तो यहां पर हमारा ये सारा तो रेडिकल है और इस चीज का ये जो चीज है ये स्क्वायर रूट, इसका मतलब है 1/2। तो यहां पर इस केस में हमारे पास फिर रेडिकेंड हो जाएगा 5 और इंडेक्स हो जाएगा 2। कोई भी नंबर जो रूट बना रहा है, चाहे 1/3 हो, मतलब क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, तो इस तरह अगर 1 फॉर्म में जो भी नंबर आ रहा है, ये नीचे वाला नंबर हमेशा इंडेक्स ही होगा। इस केस में यहां हमारा इंडेक्स है 3, इस केस में कोई नंबर नहीं है तो हमारा इंडेक्स ऑलरेडी हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट है, तो यहां पर हमारा है 2, और अगर यहां पर 5 लिखा होगा तो फिर हमारा इंडेक्स हो जाएगा 5, 6 एंड सो ऑन। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ चुके हैं रेडिकल, रेडिकेंड एंड इंडेक्स को। फिर भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।